सेन शरणार्थी पुरस्कार 2023 के लिए किसे सर्वोच्च सम्मानित किया गया है? अब्दुल्लाही मीरे। ठीक है, अब्दुल्लाही मायर सही है। हाल ही में फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार सेवेलियर ऑफ द लीजन डी ऑनर से किसे सम्मानित किया गया है? मोदी जी को। हाँ, सबका गलत है। हाँ सही है, बी आर ललितांबिका। आराम से बोलिए। हाल ही में बुकर पुरस्कार किसे मिला है? पॉल लिंच को। किसके लिए मिला आगे से? प्रॉफिट सॉन्ग। बिल्कुल सही है। वहां पे हार्नबिल फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? नागालैंड। कब से कब मनाया जाता है आगे? 1 से 10 दिसंबर। बिल्कुल सही है। वहां पे आगे से बताइए कौन से नंबर का था इस बार? इस नंबर का 25वां। हाँ 24वां। गलत है। हाल ही में बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवात मिचोंग का नामकरण किस देश ने किया है? सही है। वहां पे हाल ही में भारतीय नौसेना में युद्धपोत की कमान संभालने वाली पहली महिला अफसर कौन सी है? गलत है। बिल्कुल सही। आगे से बताइए कौन सी युद्धपोत में इन्होंने कमान संभाला है? INS त्रिकंड। बिल्कुल सही। हाल ही में 82वीं भारतीय सड़क कांग्रेस कहाँ प्रारंभ हुई है? हाँ बिल्कुल सही है। विश्व सड़क कांग्रेस कहाँ संपन्न हुई है? प्राग। यहाँ सही है। कोलिंस ने किसे 2023 का शब्द नामित किया है? AI। फीफा अंडर 17 विश्व कप 2023 की विजेता टीम कौन सी है? भारत। हाँ जर्मनी। यही सही है। रियाद एशियाई पुरस्कार सम्मेलन 2023 में सर्वश्रेष्ठ युवा एथलीट पुरस्कार किसे मिला है? शीतल देवी। सही है। प्यूमा इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? मोहम्मद शमी। और है कई लिखे हैं, MC मैरी कॉम, हरमनप्रीत कौर, अवनी लेखरा। हाल ही में मंगल ग्रह पर मार्स रोवर मिशन की कमान संभालने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? यही सही है। आगे बताना है। हाल ही में यूनेस्को ने वर्ष 2023 में किसे अमूर्त सांस्कृतिक विरासत घोषित किया है? कौन से नंबर का है आगे से? 15। वही सही है। हाल ही में इंटरपोल की 91वीं महासभा कहाँ संपन्न हुई है? नई दिल्ली। गलत है। यहाँ वियना ऑस्ट्रिया सही है। आगे हाल ही में टाइम मैगजीन ने किसे पर्सन ऑफ द ईयर 2023 नामित किया है? टेलर स्विफ्ट। बिल्कुल सही। हाल ही में कैश फॉर क्वेरी आरोप पर लोकसभा से किसे निष्कासित किया गया है? महुआ मोइत्रा। कौन से पार्टी से संबंधित है? TMC। बिल्कुल सही। हाल ही में चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से अलग होने की घोषणा किस देश ने की है? अर्जेंटीना। इटली। यही सही है, इटली। आगे बताना है। इटली और एक देश और भी है, फिलीपींस। सही है। वैश्विक जलवायु परिवर्तन सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला है? 7वां। तो बताना तीसरा किसे मिला है? तीसरा किसी को नहीं। पहले से 3 नंबर किसी को नहीं मिला, वहां माइनस। हाल ही में भारतीय नौसेना अकादमी केरल में आयोजित सेलिंग रेगाटा का एडमिरल कप 2023 का विजेता कौन सा देश है? इटली। यही सही है। हाल ही में महालक्ष्मी योजना और राजीव आरोग्य श्री स्वास्थ्य योजना किसने प्रारंभ की है? राजस्थान। हाँ तेलंगाना। यहाँ सही है। आगे बताना है। हाल ही में केंद्र सरकार ने पहली शहरी बाढ़ शमन परियोजना को कहाँ मंजूरी दी है? चेन्नई। बिल्कुल सही। हाल ही में इटली के ऑर्डर ऑफ द मेरिट ऑफ द इटालियन रिपब्लिक से किसे सम्मानित किया गया है? कबीर बेदी। वो बताएं शायद। सही है। हाल ही में WTA प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार 2023 किसने जीता है? गलत है। आगे से और ईगा स्विएटेक। आगे बताओ ईगा स्विएटेक किस देश की हैं? जापान। पोलैंड। जिसने बताया सही है, बाकी सबको माइनस दीजिएगा। हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने कौन सा AI संचालित क्षेत्रीय भाषा अनुवाद उपकरण लॉन्च किया है? अनुवाद नहीं, फिर से क्वेश्चन सुन ले, अगर समझ में ना आए सुहा से आंसर। हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने कौन सा AI संचालित क्षेत्रीय भाषा अनुवाद उपकरण लॉन्च किया है? हाल ही में इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले पहले एशियाई पुरुष टेनिस खिलाड़ी कौन है? सुनील छेत्री। हाँ बिल्कुल सही। 2 नंबर दिए जाए। हाल ही में डेकाकॉर्न बनने वाली भारतीय ब्रांड कौन सा है? IPL। तो बताओ यूनिकॉर्न की कीमत कितनी होती है? $100 बिलियन। $1 बिलियन। और डेकाकॉर्न की 100 बिलियन। देव माइनस $10 बिलियन। हाल ही में तिब्बती नववर्ष लोसर महोत्सव कहाँ प्रारंभ हुआ है? बिल्कुल सही।
हाल ही में इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? स्टेडियम पर अली अबू अब्बास। बिल्कुल सही। विश्व बैंक की प्रवासन और विकास रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2023 में प्रवासियों से सर्वाधिक प्रेरणा प्राप्त करने वाला देश कौन सा है? भारत। हाल ही में भारतीय वायुसेना ने कौन सी स्वदेशी वायुरक्षा मिसाइल प्रणाली का सफल परीक्षण किया है? गलत। हाँ, अब सही है समर। हाल ही में सौरवेद महामंदिर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? हाँ सही है, वाराणसी। खेलो इंडिया पैरा गेम्स के पहले संस्करण की पदक तालिका में पहला स्थान किसका है? हरियाणा। यहाँ सही है। आगे माइनस है बाकी। देश की जीडीपी में योगदान करने वाली दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था कौन सी? यूपी। तो पहली कौन सी है? महाराष्ट्र। तो तीसरी कौन सी है? तमिलनाडु। सभी को नंबर दिए जाएं। हाल ही में आइसलैंड के हुसाविक संग्रहालय ने किसे लीप एरिक्सन लूनर पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया है? इसरो। बिल्कुल सही। आगे बताना है, हिंदी भाषा का साहित्य अकादमी वार्षिक पुरस्कार 2023 किसे मिला है? संजीव को। किस कृति के लिए? मुझे पहचानो सही, बाकी माइनस लीजिए। हाल ही में यूनेस्को के अवार्ड ऑफ द एक्सीलेंस से सम्मानित रामबाग गेट और प्राचीरों का संबंध किससे है? पंजाब। सही है, वहीं पे जिसके पास चाबी है। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोरोना वायरस के किस नए रूप के वेरिएंट ऑफ द इंट्रेक्ट घोषित किया है? सही है। हाल ही में अंतरराष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ फाउंडेशन के सदस्य के रूप में किसे नामित किया गया है? बीटा दानी। सही है। आगे से बताना कुछ ब्रांड एम्बेसडर। सड़क जागरूकता साक्षरता अभियान का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? अक्षय कुमार। जिसने बताया हो तो उसको नंबर ना दे। काफी सम्मेलन का कौन है? रोहन बोपन्ना। यूनिसेफ इंडिया के? बिल्कुल सही। राष्ट्रीय खनिज विकास निगम के? निखत जरीन। बिहार स्टेट आइकन के? बिल्कुल सही। अब बताना, माँ भारती का सपूत गाडविल एम्बेसडर। समझ में ना आया हो तो आगे से छोड़ दीजिए, उसको डेट कर दीजिए। खादी उसके आंसर है अमिताभ बच्चन। खादी प्राकृतिक पेंट के कौन है ब्रांड एम्बेसडर? नितिन। नाडा के कौन है? एक दिन क्वेश्चन हो चुका है। बिल्कुल सही। सुनील शेट्टी लिखा है हमारे में, छेत्री नहीं है। MH सरकार मतलब महाराष्ट्र सरकार का स्माइल एम्बेसडर कौन है? सचिन तेंदुलकर। हाँ सही है, जिसके पास चाबी। और स्वराज ट्रैक्टर का? MS धोनी। HSBS हांगकांग की बैंक है, इसका कौन ब्रांड एम्बेसडर? बिल्कुल सही। वहां पे ICC वर्ल्ड कप का कौन था ब्रांड एम्बेसडर? शाहरुख खान। वहां सही है, दादाजी का गलत है। ICC वर्ल्ड कप वैश्विक राजदूत कौन था? ये सही है। अब बताना है, हाल ही में यूनेस्को ने दुनिया का सबसे खूबसूरत हवाई अड्डा किसे नामित किया है? बिल्कुल सही। कहाँ पर पड़ता है? आगे बेंगलुरु। सही है। हाल ही में 8वां हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी का आयोजन कहाँ हुआ है? ऑस्ट्रेलिया। गलत है। आगे बिल्कुल सही, यहाँ थाईलैंड। आगे 6वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स का शुभांकर कौन सा था? बताओ। हाँ, वीर मंगाई बेलू नाचियार। सही है, वीर मंगाई वालों को दे दीजिएगा। हाल ही में बिसलेरी ने अपना पहला वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है? हाँ सही है। हाल ही में ओपेक संगठन की सदस्यता किसने त्यागा है? अंगोला। विश्व भारती विश्वविद्यालय की रविंद्रनाथ टैगोर के नाम पर रखी गई नई खोज पेंटोआ टैगोरी का संबंध किससे है? हाँ, बैक्टीरिया। सही वही है। ठीक है। देश की पहली AICT कहाँ विकसित की जाएगी? लखनऊ में। सही है। आगे बताना है, बैंकिंग धोखाधड़ी जागरूकता अभियान के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? नीरज चोपड़ा। सही है। आथुर पान का पत्ता GI टैग मिला है, ये किस राज्य का है? तमिलनाडु। थूथुकुड़ी तमिलनाडु सिखा है। जादेरी नमकही कन्याकुमारी मेरी केला और चेंदी बुहा साड़ी, ये कौन से राज्य के GI टैग? तमिलनाडु। सही है। यहाँ पे उस्ता कला ये कौन से राज्य का है? कर्नाटक। राजस्थान। आगे से पार्टिकुलर स्थान बता दो। बीकानेर। सही है। नाथ द्वार पिछवाई पेंटिंग? राजस्थान। काजू का GI टैग मिला कौन से राज्य का? गलत, गोवा। जहाँ चाबी वही सही। मिठाई रस जली का GI मिला है किसको?
गलत। आगे उड़ीसा। खामती चावल और तांगसा वस्त्र के लिए मिला है किसको? अरुणाचल प्रदेश। हम आंसर भी बता दिए थे। चलो, एशियन पैरा गेम्स 2022 कौन से नंबर का था, बता दीजिए। कौन से नंबर का पूछ रहे थे? हाँ, चौथा यहाँ सही है। होस्ट देश बता दो। चाइना। हांगकांग चाइना सही है। अब बताना, हाल ही में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की प्रमुख बनने वाली पहली महिला कौन है? नीना सिंह सही है। हाल ही में राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? हाँ, और आगे? हाँ, सबका गलत है, सबको माइनस दो। मणिंद्र मोहन श्रीवास्तव। आगे बताना, रिलायंस जियो ने भारत जीपीटी प्रोग्राम के लिए किसके साथ सहयोग किया है? IIT के साथ है वो। हाँ बताओ। बॉम्बे वाली बिल्कुल सही, इनको दिया जाए नंबर। आगे बताना है अब, एशियन पैरा गेम्स 2022 का ध्वजवाहक कौन था? शरद कमल। गलत है। आगे? हरमनप्रीत कौर। ये भी गलत है। पारुल परमार और अमित। अब बताइए, पारुल परमार किस खेल संबंधित है? ये एथलीट है। शटलर लिखा है, वही है, शटलर है हमारे में। अब बताना है, इसी में पदक तालिका में पहले स्थान पर किसका था? चीन सही है। थर्ड स्थान गलत है, माइनस। जापान। तो भारत का कौन सा स्थान था? पांचवा। आगे बताना कुछ वर्ल्ड कप के बारे में। उसका शुभंकर क्या था जो अभी हाल ही में? किप्टो वर्मा सही है। आगे बताना है, इसकी थीम क्या थी? दिल जश्न बोले। इसमें कितनी टीमों ने भाग लिया था? 10। आगे बताना है, चलो ठीक है रहने दीजिए। हाँ, कुछ ऑपरेशन बताना है। ऑपरेशन सजग किससे संबंधित है? भारतीय सेना। हाँ, भारतीय तटरक्षक बल द्वारा तटीय सुरक्षा के लिए। ऑपरेशन अजय, अरे बहुत बार हुआ है, बिल्कुल सही। इजराइल में फंसे हुए भारतीयों की वापसी के लिए। ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड, ये भी इजराइल के लिए। हाँ द्वारा चालू किया गया है। इजराइल के लिए, लेकिन आप पूरा बताइए। इजराइल द्वारा हमास। हाँ, ये सही है, दादाजी का सही है। इजराइल के द्वारा हमास के विरुद्ध। अल अक्सा फ्लड, ये किसके द्वारा है? ये हमास में इजराइल की चालू किया। हाँ, ये सही है। जिसके पास चाबी उनको दीजिए। अब बताना, ऑपरेशन दोस्त तुर्की। ऑपरेशन देवी शक्ति अफगानिस्तान। ऑपरेशन सद्भावना लद्दाख में सेना के द्वारा चला गया है। ऑपरेशन गरुड़, हाँ गलत है। आगे और बिल्कुल यहाँ सही, 2 नंबर दिए जाए। अब बताना, ऑपरेशन विजय कब चला था? ये 1961 में। हाँ सही है, गोवा को पुर्तगालियों से आजाद करने के लिए। अब बताना है, ऑपरेशन ओलविया ये कहाँ चला गया? हाँ, उड़ीसा में ओलविया कछुओं से संबंधित है ये। ऑपरेशन कन्विक्शन कहाँ चला गया? यूपी में गौवध को रोकने के लिए। अब बताना कुछ स्टेचू ऑफ इक्वलिटी। हैदराबाद में। हाँ, हैदराबाद में किसकी प्रतिमा है? संत रामानुजाचार्य सही है। स्टेचू ऑफ वननेस, हाँ अंकुरेश्वर बिल्कुल सही। एमपी भी उनका सही है। अब बताना है आगे किसकी प्रतिमा है इसमें? हाँ, आदि शंकराचार्य सही है। आप स्टेचू ऑफ नॉलेज लातूर महाराष्ट्र किसकी प्रतिमा है? बिल्कुल सही है। ऑपरेशन कह रहे हैं स्टेचू ऑफ ट्रस्ट, राजस्थान। बिल्कुल सही। ये इसको इसी को विश्वास रूपम कहते हैं, विश्वास स्वरूप। आगे से बताना है, स्टेचू ऑफ प्रोस्पेरिटी बेंगलुरु कैंपगोड़ा एयरपोर्ट में। स्टेचू ऑफ यूनिटी ये किसकी है? पटेल जी की। आगे बताना कहाँ पर है? हाँ, पर्टिकुलर स्थान केवड़िया लिखा है हमारे में। अब वही मिल रहा तो ठीक है। आगे से बता दीजिए ऊंचाई। 182 मीटर बिल्कुल सही है। सचिन तेंदुलकर की प्रतिमा कौन से स्टेडियम में की गई है? हाँ, वानखेड़े स्टेडियम। नटराज की प्रतिमा कितने फीट ऊंची है? 16 फीट। हाँ, 28 फीट। सभी का माइनस है। अब बता दीजिए कितने धातु से बनी हुई है? 8 धातुओं से। कहाँ पर? इसका दिल्ली में कहीं किया गया है इसका नाम, और कहाँ पर? हाँ, गलत हो गया। आगे भारत मंडपम है जिसका वो सही है। अब बताना है, कारगिल एक यात्री की जुबानी किसकी कृति है? बिल्कुल सही। अब हाउ प्राइम मिनिस्टर्स डिसाइड ये किसकी है? नीरजा की। नीरजा बस लिखे हैं। अब क्या चलाएंगे?
बताना ऋषभ देव किस प्रतीक चिन्ह से संबंधित हैं? हाँ, सांड से सही है। नेमिनाथ ये सांप माइनस है। आगे शंख से जिसका हो साभी के अनुसार नंबर दीजिए। महावीर ये सिंह से सिंह से, घोड़ा को माइनस। अजीतनाथ को हाथी हाथी, पार्श्वनाथ को सांप सांप सही है। शांतिनाथ को हिरण हिरण, यहाँ सही है। सही है, जहाँ पर चाबी हो। बाकी को माइनस दीजिएगा भाई। बुद्ध के जीवन से कुछ संबंधित 5 चिन्ह बताना है उसके बारे में। ज्ञान से संबंधित कौन सा चिन्ह है? हाँ, पीपल वृक्ष सही है। बोधि वृक्ष दोनों सही है। मृत्यु, स्तूप, निर्माण, पद चिन्ह यहाँ सही है। माइनस है वहाँ। गृह त्याग, घोड़ा। बाकी बचा हुआ जो जन्म है कमल और सांड। अब बताना महात्मा बुद्ध से इसी तरह कुछ। हाथी ये किससे संबंधित है? गर्भ में आने का, बिल्कुल सही है। घोड़ा गृह त्याग। शेर समृद्धि माइनस है। सांड यौवन का, बिल्कुल सही। यहाँ पे शिशुनाग ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? वैशाली लिखा है हमारे। वेदांगों की संख्या 6 है तो कौन कौन से हैं? आगे एक ही लोग बताएगा जो बताए। सब माठा कर दिया और कुछ नहीं, मिक्स कर दिए। चलो, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष। प्रमुख अभिलेख व शासकों के बारे में बताइए। एक अभिलेख हम बोलेंगे, शासक आपको बताना है। नासिक अभिलेख में किस शासक का उल्लेख है? बिल्कुल सही। यहाँ पे गौतमी बलश्री जिसका हो। जूनागढ़ अभिलेख में रुद्रदामन। मंदसौर अभिलेख में सबके माइनस। मालवा नरेश, यशोवर्मन। ठीक है, फिर नहीं गौर कर पाए। ग्वालियर अभिलेख में राजा भोज। हाँ सही है। प्रतिहार नरेश भोज है। आगे देवपाड़ा अभिलेख में बंगाल शासक विजय से। हाँ सही है, बंगाल शासक विजय से। आगे बताना भीतरी व जूनागढ़ अभिलेख। स्कंदगुप्त वही सही है। बर्रो नहीं मचाना। हाथी गुफा अभिलेख हाँ कलिंग नरेश खारवेल। और भारत का सर्वप्रथम उल्लेख किस अभिलेख में मिलता है? वही सही है। अशोक के अधिकतर शिलालेख किस लिपि में है? ब्राह्मी। अब बताओ आगे से ब्राह्मी किधर से किधर लिखी जाती है? बाएं से दाएं लिखी जाती है। हाँ, पहले ही बाएं से दाएं कोई बताया है। आगे वेदांगों की रचना क्यों की गई है? वेद पढ़ने के लिए। हाँ, वेदों का अर्थ समझने व सूक्तों के सही अर्थ उच्चारण के लिए। यहाँ कुछ न दीजिएगा। महाभारत किसकी कृति है? हाँ सही है। इस महाभारत सबसे महाभारत में पहले कितने श्लोक थे? सबसे पहले हाँ गलत है। आगे 1000 गलत है। और आगे 8800 ये सही है। इन्हें 2 नंबर दिए जाए। इसका नाम क्या है? मतलब पुराना नाम जो है जय संहिता, वहां सही है। तो इसका अर्थ बताओ क्या होता है जय संहिता का? युद्धों की पुस्तक है। हाँ लिखा है इसमें से कालांतर में इसके। ठीक है छोड़ दो। इसका अर्थ लिखा है उसमें से। ठीक है लिखा है विजय संबंधी संग्रह ग्रंथ, ये लिखा है इसका अर्थ। ठीक है, अब बताओ इसमें वर्तमान में कितने श्लोक हैं महाभारत में? 24,000। यहाँ सही है। ऐतिहासिक विश्लेषण करना कौन सा विज्ञान कहलाता है? बताइए आगे। पुरातत्व विज्ञान। और इसको दूसरा नाम भी है। बिल्कुल सही है, आर्कियोलॉजी। नंबर दिया जाए उनको, लेकिन तेज बताइए। पूरा पाषाण काल में औजारों का प्रयोग करता कौन था? पूरा पाषाण काल में औजारों का प्रयोग करता कौन था? बताइए। होमो इरेक्टस। पूरा पाषाण काल में सर्वप्रथम आग का प्रयोग करने का प्रणाम चीन के किस गुफा से प्राप्त होता है? चाओ जू कोजियन। सर्वप्रथम मद्रास के पास किस स्थान से हैंड एक्स प्राप्त की गई थी? हाँ, पल्लवपुरम लिखा है। अब बताओ कब मिले थे? 1863 में। अब इसको मतलब किसको मिली थी ये? हाँ बिल्कुल सही है दादा का। और किस काल में पृथ्वी की सतह बर्फ से ढकी थी? हाँ गलत है। आगे और बताओ। ये सही है। यहाँ पे 2 नंबर इनको दिए। और मध्य पाषाण काल में मध्य पाषाण काल युग के स्थलों का वर्तमान स्थान बताना है। जो आदमगढ़ है, ये वर्तमान में अब कहाँ पर है? होशंगाबाद कौन से राज्य में पड़ता है? एमपी। वहां सही है।
अब भीमबेटका का अब वर्तमान स्थान एमपी राज्य में ठीक है, भोपाल के समीप है वो। एमपी पास नहीं पूछ रहे थे, पार्टिकुलर स्थान है पूछ रहे हैं। भोपाल के पास समीप लिखा है। अब बताना है बोधोर सीधी के समीप लिखा है। बताना है बागोर ये कहाँ पर है? राजस्थान राजस्थान। हम पार्टिकुलर स्थान पूछ रहे हैं, राज्य नहीं पूछ रहे, भीलवाड़ा। अब बताना है महदहा ये कहाँ पर है? मेजा के समीप यूपी में। सराय नाहर राय ये कहाँ पर है? ये यूपी में प्रतापगढ़ आ जाए। हाँ ये सही, इनको दिया जाए नंबर, प्रतापगढ़ के समीप यूपी में। अब पाय सारा ये कहाँ पर है? पास है बिहार में मुंगेर के समीप। श्रृंगार संसाधनों का प्रयोग होने लगा था किस काल में? पास है मध्य पूरा पाषाण काल में। कुत्ते को पालतू बनाया गया था, किंतु पालतू बनाया गया था किस काल में? पाषाण काल के पास यहाँ सही है, मध्य पूरा पाषाण काल जिसने कहा, मध्य पाषाण काल का। जो मध्य पूरा पाषाण काल का समय बताइए, ईसा पूर्व से कब तक रहा ये बताना है। 5000 ईसा पूर्व से 4000 ईसा पूर्व। इसमें तो 50,000 ईसा पूर्व लिखा है, 50,000 से 40,000 ईसा पूर्व। आरंभिक पूरा पाषाण कालीन औजार बेलन नदी घाटी में पाए गए थे, तो बेलन नदी घाटी कहाँ है इस समय? बताओ बताओ। उत्तर प्रदेश में सही है, मिर्जापुर जिले में। मकान बनाने के प्राचीनतम साक्ष्य मध्य पाषाण काल में कहाँ पाए गए हैं? बागौर। बागौर कौन से राज्य में है? राजस्थान में, सही है। सर्वप्रथम भारत में मानव अस्थि पंजर किस काल से प्राप्त होने लगे थे? मध्य पाषाण काल। यहाँ दादाजी का सही है। आगे ऋग्वेद जी के 8वें मंडल के ऋचाओं को क्या कहा जाता है? खील, वही सही है। ईसा पूर्व को इंग्लिश में क्या कहते हैं? बीसी कहते हैं। हाँ पूरा नाम बताइए बीसी का। बिफोर द बर्थ ऑफ जेसस क्रिस्ट, वही ठीक है। ईसवी को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? गलत है, एडी कहते हैं। आगे एडी का फुल नाम वहीं से बताइए। हाँ एन्नो डोमिनी, सही है। कौन सा वेद है जो गद्य और पद दोनों में है? वही सही है। यजुर्वेद के पाठकर्ता को क्या कहते हैं? अधर्यु, सही है जिसका कहा हो। आगे बताना है पुराण और वंश से संबंधित कुछ प्रश्न उत्तर है बताना है। विष्णु पुराण किस वंश से संबंधित है? मौर्य वंश। मत्स्य पुराण हाँ सातवाहन, सही है। वायु पुराण गुप्त वंश। सबसे बाद का वेद कौन सा है? अथर्ववेद। पुराणों में सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक पुराण कौन सा है? यहाँ सही है, सही है, वहीं पे चाबी वाला। भारत का भूगोल नामक पुस्तक किसने लिखी थी? यहाँ सही है, टालमी। चाबी वहां जा रही। 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के भारत फारस के संबंध का वर्णन किस पुस्तक में किया गया है? हाँ बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। 2 नंबर इन्हें दिए जाए। फाहियान किस देश का यात्री था? चीन का था। और ये किसके दरबार में आया था? हाँ सही है। हेनसांग के अध्ययन के समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति कौन थे? हाँ सीलबद्ध, वही सही है, बहुत बार रिपीटेड है। रिहला क्या है? विधा है, मतलब एक प्रकार से इसमें पूछ रहे हैं। रिहला है मतलब कौन सी विधा है? यात्रा वृतांत, यहाँ सही है, उन्हें दिया जाए। इसके लेखक बताओ। इब्न बतूता। कंगियूर तथा तंगियूर नामक ग्रंथ की रचना किसने की? तारकनाथ। अब बताओ ये कौन से देश के किस भाषा के लेखक थे? तिब्बती, वहां सही है, 2 नंबर दिए जाए। रेडाम बुनकर की श्रेणियों की जानकारी किस अभिलेख से प्राप्त होती है? रेशम है, सही। हाँ मंदसौर अभिलेख सही है। सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य किस अभिलेख से प्राप्त हुआ? एरण अभिलेख। किस शासक का है? हाँ भानुगुप्त, सही है। ताम्र पाषाण युग के लोग किसकी पूजा करते थे? मातृ देवी, वहाँ सही है। भारत में मनुष्य संबंधित सबसे पहला प्रमाण किस घाटी में मिला है? नर्मदा घाटी। सैंधव वासी मिठास के लिए किसका प्रयोग करते थे? बिल्कुल सही है। सिंधु सभ्यता में तौल की इकाई संभवतः किसमें थी? ठीक है, यहाँ सही है। यहाँ भी हो सकता है, 16 अनुपात में लिखा है, यही मिला भी था। दक्षिण भारत में नवपाषाण संस्कृति का विकास कहाँ हुआ है? नवपाषाण काल में, मतलब नागार्जुन कोंडा। नवपाषाण काल में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ मिले हैं? मेहरगढ़। नवपाषाण काल में कपड़े निर्माण का प्रथम साक्ष्य कहाँ मिला है? पार्टिकुलर स्थान बताना है। तमिलनाडु राज्य है, पय्यमपल्ली। ऋग्वैदिक समाज 4 वर्णों में विभक्त था, तो वे कौन कौन से वर्ण थे?
वहीं पे सही है, 2 नंबर दिए जाएं, सबको मौका दिया जाए, चाबी वालों को ज्यादा। आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ क्या था? सोमरस। गोत्र नामक संस्था का जन्म किस काल में हुआ? हाँ सही है, उत्तर वैदिक काल, जिसके पास चाबी। ऋग वैदिक कालीन देवताओं से संबंधित कुछ है, बताना है। आंधी तूफान संबंधित देवता? मारुति सही है, जिसका हो। वनस्पति देवता? सोम सही है। आकाश का देवता? धव। अब बताना सबसे प्राचीन कौन सा देवता था? धव है यही, ठीक है। आगे पशुओं का देवता? गलत, पूषण, जिसका हो सही है। विश्व के संरक्षक एवं पालन करता कौन थे? कौन से देवता थे? विष्णु, वही सही है, उन्हें भी टाइम दो। उत्तर वैदिक काल में प्रथम बार पक्की ईंटों का प्रयोग किस नगर में किया गया? कौशाम्बी, वहां सही है उनका। महाजनपदों का उदय बताना है, कुछ अलग अलग है, रुक जाइए। महाजनपद और राजधानी कुछ क्षेत्र ये बताएंगे, तो हम पहले अंग बोलेंगे, आप राजधानी बताइएगा। महाजनपद, अंग की राजधानी चंपा, मगध की? हाँ सही है। आगे कुरु की? इंद्रप्रस्थ। अवंती की? उज्जैनी। और एक भी है महिष्मती। कौशल की? श्रावस्ती। कंबोज की? हाटक। अस्मक की? पोटली। गंधार की? सब रटे हुए। अब बताना है अंग जो महाजनपद था, आधुनिक क्षेत्र अब बताना है। बिहार में पड़ता है। हाँ बिहार में पड़ता है, बिल्कुल सही है, लेकिन पार्टिकुलर स्थान बताना है, ये है पूछने का मतलब। हाँ वो सही है अभी आपका। मगध बताना है इस तरह। हाँ पार्टिकुलर स्थान पूछ रहे हैं। पटना, गया माइनस है। काशी? बनारस सही है, वाराणसी के आसपास यूपी में। मत्स्य, वत्स्य? हाँ सबका माइनस है। इलाहाबाद के आसपास, कौशाम्बी वह मिलता हो तो देख लीजिए। हाँ वज्जी? मुजफ्फरपुर, दरभंगा के आसपास। अब बताना कौशल? श्रावस्ती में। हाँ फैजाबाद है। कौन से राज्य में पड़ता है फैजाबाद? सही है। अवंती? एमपी उज्जैन? उज्जैन नहीं है, मालवा है। ठीक है ठीक है, फिर दे दीजिए। मल्ल बताइए। देवरिया उत्तर प्रदेश। पंचाल? हाँ बरेली बनाए, फरुखाबाद। चेंदी बताइए। बिल्कुल सही, बुंदेलखंड। अब बताइए चेंदी की राजधानी क्या थी? शक्तिमती सही है, जिनके पास चाबी वही सही है। कुरु की? हाँ इंद्रप्रस्थ। अब कुरु का आधुनिक क्षेत्र बताइए। दिल्ली। हाँ दिल्ली, मेरठ, हरियाणा के कुछ क्षेत्र। अब बताना कंबोज के आसपास क्षेत्र। राजौरी एवं हजारा क्षेत्र कौन से राज्य में पड़ते हैं ये? हाँ और बताओ आगे। यूपी माइनस दीजिएगा। गंधार ये बताइए, वर्तमान स्थान बताना है। हाँ रावलपिंडी और पेशावर पाकिस्तान में पड़ते हैं। नवपाषाण काल में राख के ढेर और निवास के स्थान दोनों साक्ष्य कहाँ मिले हैं? हाँ आगे और बताओ। और बताओ। पिंगली हल वर्तमान में कहाँ पर है ये? कर्नाटक। ताम्रपाषाण काल में सोने के आभूषण किस संस्कृति में पाए गए हैं? जोरवे संस्कृति में। गलत हो तो टिक करा दीजिएगा। जोरवे संस्कृति कब तक जीवित रही है? हाँ ईसा पूर्व, बिल्कुल 2 नंबर इन्हें दिए जाए। 700 ईसा पूर्व। यजुर्वेद के कितने प्रधान रूप हैं? आगे और 2, वहाँ सही है, बाकी माइनस कीजिए। आगे से बताइए कौन कौन से? शुक्ल और कृष्ण। बिल्कुल सही, यहाँ का क्वेश्चन रिपीटेड है ये। अब बताना कृष्ण यजुर्वेद की कितनी शाखाएं हैं? 4। आगे से बता सकते हैं कोई? 2 का नाम बता दो। है। हाँ एक और बता दो। और एक काष्ठिक है। चलो काठक है, सही है, ले लीजिए नंबर। काठक और कपिलस्थ, कपिष्ठल और मैत्रेयी तैत्रीय संहिता। कृष्ण यजुर्वेद को किस नाम से जाना जाता है? हाँ वाद शनैः संहिता, बिल्कुल सही है। वहाँ पे सोमदेव के मंत्र किस देवता को समर्पित है? हाँ वहाँ पे बताएं सूर्य, लेकिन तेज बताइए गुरुजी। भारतीय संगीत का जनक किसे माना जाता है? सोमवेद सही है। आगे बताना ऋग्वेद में इंद्र को पुरंदर कहा गया है, तो इसका अर्थ बताओ। बताओ बताओ। हाँ दुर्गों को तोड़ने वाला ना, बताना पास कर दिया करो। अथर्ववेद में कुरु के राजा का उल्लेख मिलता है, जिन्हें मृत्यु लोक का देवता बताया गया है, तो इस राजा का नाम बताओ। बिल्कुल सही। भारतीय दर्शन का स्रोत
भारतीय दर्शन का स्रोत अथवा पिता किसे माना जाता है? वेदों को। उपनिषद लिखा है हमारे में। यहाँ सही है, नंबर दीजिए। सूर्य देवता के पुत्री का नाम बताओ। आगे माइनस है, सूर्य लिखा है, क्या वही है? पर्यायवाची भी मैच करती हो तो नहीं है। सूर्य देवताओं की देवताओं की महामाता किसे माना या कहा जाता है? अदिति, बिल्कुल सही है। वाज्य यज्ञ कितने दिनों तक चलता है? वाज्य यज्ञ लिखा है, बताओ बताओ। 17 दिनों तक। राजसूय यज्ञ का शाब्दिक अर्थ बताओ। हाँ, राजकीय संस्कार। किसी को कुछ न दीजिए। राजसूय यज्ञ किससे संबंधित था? राजा के सिंहासन रोपण से संबंधित था। अश्वमेध यज्ञ का शाब्दिक अर्थ बताओ। घोड़े की बलि। आगे बताओ, अश्वमेध यज्ञ किसके लिए किया जाता है? हाँ, राजनीतिक विस्तार के लिए। माइनस है वहां पे। अब बताना, इस अश्वमेध यज्ञ की अवधि कितनी होती है? कितने दिन तक मतलब चलता है? 3 दिनों तक। आगे बताना, विवाह कितने प्रकार के होते हैं? 8। सबसे ज्यादा पिंटू जी हमारे में बताते थे, 8 प्रकार के। ठीक, अब बताना है आगे से कौन कौन से, कुछ ही बता दो तो 4 जो नाम आते हैं। ठीक है ठीक है ठीक है, दे दीजिए जिसको जो देना, नहीं कुछ ना दीजिए। ब्रह्म विवाह, दैव विवाह, आर्ष विवाह और प्रजापत्य विवाह, गंधर्व, असुर और राक्षस, पैशाच। मनुस्मृति में कितने प्रकार के दासों का उल्लेख किया गया है? 7 प्रकार के। आगे से, सर्वप्रथम किस उपनिषद में 4 आश्रम बताए गए हैं? बिल्कुल सही, यहाँ सही है। अगर आपने भी बताया, जवालो उपनिषद है। अब बताना है, सर्वप्रथम किस उपनिषद में 4 आश्रम बताए गए? तो आगे से 4 कौन कौन से? ब्रह्मचार्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम। बता रहे थे क्या? सती प्रथा को कब प्रतिबंधित किया गया था और किस गवर्नर के कार्यकाल में? 1829 लॉर्ड विलियम बेंटिंक। बिल्कुल सही। आगे बताना है, कौन से नंबर के तीर्थंकर को ऋग्वेद में वासुदेव कृष्ण का भाई बताया गया है? नाम नंबर पूछ रहे गुरु जी? 22वें। अरिष्टनेमी बता के गलत कर दिया उन्होंने, नंबर पूछना था हमें। वाराणसी के निवासी कौन से नंबर के तीर्थंकर थे? 23वें नंबर के। आगे से कौन से थे? पार्श्वनाथ, सही है। आगे बताना है, महावीर का जन्म कब हुआ था? 250 वर्ष पूर्व लिखा है हमारे में। ठीक है, आगे ठीक है, उसको छोड़ दीजिए, अगर न हो रिटर्न कर लीजिए। इसके बताना है, हाँ, पार्श्वनाथ के पिता का क्या नाम था? अश्वसेन। ये कहाँ के मतलब राजा थे? गलत है, काशी है, वही है क्या? मथुरा। हाँ, तो माइनस दीजिएगा। अब बताना, पार्श्वनाथ के माता जी का क्या नाम था? वामा देवी। ये किसकी पुत्री थी? नरवर्मन की। आगे बताना है, पार्श्वनाथ की पत्नी क्या नाम था? प्रभावती। ये कहाँ की मतलब राजकुमारी थी? कुश स्थल की लिखा है, कुश स्थल की राजकुमारी। अब बताना, प्रथम जैन भिक्षुणी किसकी पुत्री थी? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, 2 नंबर हमारे में लिखा। हाँ सही है, नरेश ददीवान। महावीर ने अपने शिष्यों को कितने गणधरों में विभाजित किया है? 11, जिसका हो सही है। तृष्णा को क्षीण हो जाने की अवस्था को ही बुद्ध ने क्या कहा है? निर्वाण, यही सही है। विश्व दुखों से भरा है का सिद्धांत बुद्ध ने कहाँ से लिया है? उपनिषद से लिया है, जिसका हो सही है। बताना, बुद्ध ने अनुयायियों को 2 भागों में विभाजित किया, तो कौन कौन से? माइनस। और आगे यहाँ सही है, उन्होंने बता दिया, ज्यादा प्रयास कर रहे थे। बुद्ध की 123 फीट मूर्ति हिमाचल प्रदेश के किस झील में स्थित है? हाँ, और बताओ। रेवाल सर झील। जैन धर्म में 5 व्रत दिए गए हैं, तो 5 व्रत दिए गए हैं। जो 5वां व्रत महावीर ने दिया था, तो अन्य 4 व्रत किसने दिए थे? वो सही है, वहां पे पार्श्वनाथ। आगे बताना है, 5वीं सदी में कर्नाटक में अधिक संख्या में जैन मठ स्थापित हुए थे, जो क्या कहलाए हैं? हाँ बताइए। बिल्कुल सही, यहाँ पे इनको नंबर दिए जाए। बौद्ध धर्म के बसदी। 5वीं सदी में कर्नाटक में अधिक संख्या में जैन मठ स्थापित हुए थे, तो क्या कहलाए? तो बसदी। बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य कौन कौन से हैं? बताओ।
दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध और दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। बुद्ध के पंचशील सिद्धांत का वर्णन किस उपनिषद में मिलता है? हाँ, यहाँ सही है, बाकी माइनस लीजिए। आगे श्रीमद् भागवत गीता में विष्णु के, ठीक है, छंगोद उपनिषद। श्रीमद् भागवत गीता में विष्णु के कितने अवतार बताए गए हैं? 16। हाँ, यहाँ सही है 10। एक्सेज ऑन द गीता के लेखक बताओ। अरविंद घोष। भगवत गीता किसकी कृति है? आगे महात्मा गांधी। आगे बताना है बोधि वृक्ष को किसने काट डाला था? हाँ, शशांक। कौन से देश के थे ये? जम्मू कश्मीर का। अरे नहीं, देश पूछे, गौड़ देश के, सब लिखा है, गौड़ देश के शासक थे शायद। विश्व का प्रथम गणतंत्र किसे माना जाता है? लिच्छवी। हाँ, बिल्कुल सही है, वैशाली लिच्छवी। वही वैशाली का लिच्छवी गणराज्य। अब बताना इसका गठन वर्ष। 500 ईसा पूर्व। वामन पुराण में शैव संप्रदाय की संख्या कितनी बताई गई है? 4। जिसने बताया तो सही है। आगे से बता दो कौन कौन से। पाशुपत, हाँ। कापालिक, लिंगायत और एक कालामुख। दे दीजिए इनको 2 नंबर। पशुपात, कापालिक और कालामुख, लिंगायत। बौद्ध संघ में प्रविष्ट होने को क्या कहा जाता है? उपसंपदा सही है। बिना अन्न जल ग्रहण किए कितने वर्ष की कठिन तपस्या के बाद सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ था? 6 वर्ष लिखा है हमारे में। प्रमुख संप्रदाय, मत एवं आचार्य बताना है उनके बारे में कुछ। वैष्णव संप्रदाय का मत क्या था? विशिष्ट द्वैत। बिल्कुल सही, द्वैत पे सही है। अब बताना है ब्रह्म संप्रदाय का मत। द्वैत बस लिखा है हमारे में। रुद्र संप्रदाय का मत शुद्धाद्वैत। यहाँ बता रहे थे। सनक संप्रदाय का मत द्वैताद्वैत सही है यहाँ पे। अब बताना है, हम संप्रदाय बोलेंगे, आप आचार्य बताइए। वैष्णव संप्रदाय का आचार्य कौन था? रामानुज। एक ही लोग बताइए, भरो न मचाइए। रामानुज। आगे ब्रह्म संप्रदाय का आचार्य आनंद तीर्थ। आगे रुद्र संप्रदाय का आचार्य वल्लभाचार्य। वल्लभाचार्य है हमारे में। सनक संप्रदाय का आचार्य निम्बकाचार्य। अंकोर वाट के मंदिर में किस देवता की मूर्ति स्थापित की गई है? विष्णु की। तो बताइए इसकी लगभग में ऊंचाई बता दीजिए, कितने फीट है? 3.5 हाँ, बिल्कुल सही। इनका 10 फुट 5 इंच लिखा, 10.5 फीट लिखा है हमारे में, तो उनको नंबर दिए जाए। अब कुछ संप्रदाय हम बताएंगे, आप संस्थापक बताएंगे। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक, बिल्कुल सही। अब बताना है थ्योर अक्रियावादी के संप्रदाय के संस्थापक। थ्योर अक्रियावादी है शायद। हाँ, पूर्ण कश्यप लिखा है। थ्योरी है ना, थ्योर अक्रियावादी। आगे यह यद्रच्छावार, ये किसके संपादक? यहाँ सही है। आगे भौतिकवादी संप्रदाय के। हाँ, ये सही है। इसी को भौतिक दर्शन भी शायद कहते हैं। अनिश्चयवादी संप्रदाय के संस्थापक संजय बेठली पुत्र। बस इतना ही लिखा। गुप्त काल में विष्णु का कौन सा अवतार सर्वाधिक प्रसिद्ध था? यहाँ बता रहे थे वराह अवतार, लेकिन शायद वहां भी सही हो तो ले लीजिए। पैगंबर मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी क्या कहलाए? खलीफा सही है जिसका हो। सर्वप्रथम पैगंबर साहब का जीवन चरित्र किसने लिखा है? इब्न इसाक, वहाँ सही है। ईसा मसीह के प्रथम 2 शिष्य कौन थे? बिल्कुल सही। भारत से मक्का किस दिशा की ओर पड़ता है? पश्चिम दिशा। अब बताना मक्का की ओर दिशा को क्या कहते हैं? किबला। बिल्कुल सही। आगे बताना है ईसा मसीह को सूली पर किस गवर्नर ने चढ़ाया था? हाँ, रोमन गवर्नर मोन्टियस। बिंदुसार के पुत्र का नाम क्या था? अजातशत्रु। यहाँ बता दिए गुरुजी, आप पहले बता देते, समय सबको दे। हजरत मोहम्मद साहब के पिता का नाम क्या था? अब्दुल्ला। इनके माता क्या नाम था? अमीना। वही सही। इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ कौन सा है? कुरान। सही है। आगे सिकंदर का जल सेनापति कौन था? बिल्कुल सही। अजातशत्रु ने कितने सालों तक मगध में शासन किया था? 32। यही सही है, चाबी भी आ रही है। आगे नंद वंश का संस्थापक कौन था? बिल्कुल सही। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु 298 ईसा पूर्व में हुई थी, लेकिन कहाँ?
बिल्कुल सही। अब बताना है किसके कारण हुई थी इनकी। लकड़ी का मार यहाँ से उपवास के कारण है। अब क्या लगाना है? साइंस चलेगी, साइंस थोड़ा चार भी देख कर बिल्कुल सरल है भाई, भर रोम नहीं मचाइएगा, नहीं 2 राउंड के लिए सीधा बंद कराएंगे। बताना है साधारण नमक का व्यापारिक नाम। सोडियम क्लोराइड, हाँ, अब जिप्सम का। कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट माइनस है। शुष्क बर्फ का। कार्बन डाइऑक्साइड, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, वहाँ सही है, आगे यहाँ माइनस है। लाफिंग गैस का नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड। अब बताना बेकिंग सोडा का सोडियम बाइकार्बोनेट, सही है। अब बताना है चूने के पानी का कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब बताना चूने के पत्थर का कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। आगे सूत्र बताओ। CaCO3, CaCO3 सही है। आगे बताना यूरिया का सूत्र है, बताना नाम, बताना व्यापारिक नाम। कार्बाइड, कार्बामाइड है, कार्बाइड नहीं माइनस दीजिए। नीला कशीस का कापर सल्फेट। सबका व्यापारिक नाम ही बताना है। मिक का मिथाइल आइसोसाइनाइड, यहाँ सही है। जल गैस का बताइए। हाइड्रोजन पेरोक्साइड, गलत, ठीक है। कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस का मिश्रण लिखा है हमारे। प्रोड्यूसर गैस का हाँ कार्बन, CO2 है, ठीक है, कुछ किसी को ना दीजिए। कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन गैस का मिश्रण। अब बताना है डच मेटल में किसका किसका मिश्रण होता है। कॉपर, हाँ गलत है, कॉपर जस्ता रहता है, हमारे में लिखा कापर जस्ता लिखा है, उनका अगर हो तो उन्हें माइनस है। बेल धातु का मिश्रण बताना सबका। तांबा टिन। अब बताना कृत्रिम सोना का कॉपर एल्युमिनियम, हाँ, तांबा और एल्युमिनियम, इनको माइनस दीजिएगा। सोल्डर का हाँ, लेड और टिन। अब बताना ड्यूरेल्यूमीन का एल्युमिनियम और तांबा का रोल्ड गोल्ड में हाँ इसमें लिखा कॉपर और सही है एल्युमिनियम, Cl सही है। अब बुर्श धातु में किसका किसका मिश्रण होता है बताइए 2 नंबर। हाँ, सीसा बिस्मिथ टिन कैडमियम नाइक्रोम का निकल क्रोमियम आयरन, हाँ, निकल क्रोमियम आयरन। अब ये एक और रह गया है, मैग्नीज लिखा है, ठीक है, उन्हें अगर दे दीजिए अगर मिल जाता हो। जंगरोधी इस्पात में किसका किसका मिश्रण है कार्बन, हाँ, माइनस दीजिए उन्हें। लोहा क्रोमियम निकेल कार्बन। अब बताना कुछ अम्ल स्रोत बताएंगे आप, अम्ल बताना है। सारेल के वृक्ष में कौन सा अम्ल पाया जाता है ऑक्जेलिक अम्ल सही है यहाँ पे। और सोरा में नाइट्रिक सही है। अंगूर में गलत है, टाइटेरिक, ठीक है टाइट्रिक। अब बताना दूध में लैक्टिक, मूत्र में यूरिक वही सही है। अब बिच्छू के डंक में फार्मिक वही सही है। लाल चीटियों में फार्मिक, मेथनोइक माइनस। अच्छा ठीक है, अगर वही है तो दे दीजिए उन्हें भी। फिटकिरी में नाइट्रिक अम्ल। अब बताना सल्फ्यूरिक अम्ल में मतलब किस स्रोत में पाया जाता है सल्फ्यूरिक अम्ल। हारा कशीस लिखा है हमारे। सभी तो साइंस चलेगी ना मिक्स में। मानव शरीर में करीब कितनी कोशिकाएं होती हैं? हाँ लगभग मतलब बताना है। 5000 अरब लिखा है हमारे। सबसे छोटा बीज कौन सा है? ऑर्किड सही है जिसका। टमाटर का रंग पकने पर किसके मतलब पकने पर किसके कारण लाल हो जाता है? लाइकोपेन सही है। ऑक्सीजन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? कई होंगे शायद। हाइपो एक्जिन लिखा है हमारे। हाँ अलग अलग है, सही है, इसको हटा दीजिए। आगे बताना है मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? हाँ ठीक है, हमारे क्वेश्चन सुन लीजिए ना, समझ में आया। मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? तो CRT लिखा है, वही आंसर नहीं है तो माइनस दीजिए। आगे बताना किस रोग को डाल्टेनिक रोग कहते हैं? हाँ गलत है। और आगे रंग वर्णांता। हृदय का वजन बताइए। 140 ग्राम, 300 ग्राम लिखा हमारे। गलत हो तो बताइए, नहीं सबको माइनस दीजिए। इंसुलिन की खोज बेंटिंग एवं बेस्ट ने कब की थी? 1926, यहाँ सही 21, 26 वालों को माइनस। घाव भरने में कौन मदद करता है या करती है? विटामिन नहीं बताना, कुछ और बताना है। ठीक है, लसिका लिखा है, समझ में ना आया कोई बात नहीं।
ब्लड बैंक में रक्त को कितने फ़ारेनहाइट पर सुरक्षित रखा जाता है? 40 सही है। वहीं पे मनुष्य शरीर में लगभग कितनी कोशिकाएं पाई जाती है? 5 अरब से ज्यादा। हाँ ठीक है। सबको कुछ न दीजिए जो भी है। 60 गुणे 10 के पावर 15 लिखा है हमारे में। मनुष्य के चेहरे में कितनी मांसपेशियां कितनी अस्थियां होती हैं? 14। यही सही है। चाबी किसके पास है? हाँ पर्रो नहीं। इकोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? रिटर। वहां सही है। इनको माइनस। आगे बढ़। मानव शरीर में तंत्रिका कोशिका सर्वाधिक लंबी होती है तो कितने सेंटीमीटर? 20 सेंटीमीटर। और 90। इनका माइनस है। इकोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हो चुका है। प्राचीन जैव तकनीक का सर्वप्रथम उत्पादक क्या था? प्राचीन जैव तकनीक का सर्वप्रथम उत्पादक क्या था? एल्कोहल। सबसे छोटा गुणसूत्र कवकों में तथा सबसे बड़ा गुणसूत्र किसमें होता है? ट्रेलियम। क्या है ये ट्रेलियम? हाँ सही है। पौधा है। ठीक है वहीं पे सही है। आगे बताना है। मानव शरीर में जल की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? सही है। अस्थमा रोग किसके कारण होता है? एलर्जी लिखा है। एलर्जी लिखा है हमारे। ना सही हो तो बैक कर लीजिएगा जिससे भी। एंटीबॉडी का निर्माण किसमें होता है? बताओ। और आगे लिम्फोसाइट लिखा है हमारे में। गलत हो तो बता दीजिएगा। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में श्वसन करने वाला पौधा कौन सा है? हाँ क्लोरेला लिखा है हमारे में। आपका सही है क्या? नहीं है तो माने दीजिए। जीव वातावरण परिवर्तन के अनुरूप अपने आप को ढालते हैं जो वह क्या कहलाते हैं? बिल्कुल सही। अनुकूलन। और इंग्लिश में लिखा है एडेप्टेशन। डीएनए की सर्वप्रथम पहचान किसने और कब की थी? हाँ 2 लोग हैं। कोई अब फिर से हाँ सबको माने दीजिएगा। जैकब और मोनार्ड है। हाँ सबको माने दीजिएगा। मेकिलाइड और मैकटार्टी। सन कब बता सकते हो कब मिला? सन 1944 में। हाइड्रोस्फीयर में जलमंडल आता है तो स्थल मंडल किस स्फीयर में आता है? लिथोस्फीयर। वही सही है। चाबी कहाँ पर है? हाँ वही जाएगी। प्लाज्मा मेम्ब्रेन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने और कब किया था? बताओ। नागोली ने। आगे से कब? 1855। यहाँ सही हो गया। जंतुओं में बनने वाला विटामिन नहीं, जंतुओं में अपने आप बनने वाला विटामिन कौन सा है? विटामिन डी। ई माइनस है। ठीक है। क्लियर है हम इसको। कौन सा विटामिन शरीर में संचित नहीं किया जा सकता? और माइनस है। बी के अंदर बताना है। सुन लो बताओ। B1 है। बाकी सबको माइनस दीजिए। जंतुओं में पाए जाने वाला महत्वपूर्ण स्टेरॉइड कौन सा है? कोलेस्ट्रॉल। विश्व क्षय दिवस कब मनाया जाता है? 24 मार्च। मोतियों का निर्माण किसके द्वारा होता है? मोलस्का लिखा है। कल कैल्शियम के हिसाब से कल क्वेश्चन हुआ था। घरेलू मक्खी की लार्वा को क्या कहते हैं? मैगोट लिखा है। सही है। और विश्व की प्रथम परखनली शिशु का जन्म कब और कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में हुआ था। हाँ इंग्लैंड में सही है। अब कहाँ कब हुआ था? डेट सही 28 जुलाई 1978। अब उसका नाम बता दो आगे। लुइस ब्राउन। सही है। अब बौनापन किस हार्मोन की कमी से होता है? हाँ सोमेटोट्रोपिन। वही है। हाँ ठीक है दे दीजिएगा। सबसे अधिक गुणसूत्र किस फर्म में होते हैं? हाँ सही है। ऑफियोग्लोसम। क्रोमोसोम शब्द का प्रयोग डी वाल्टियर ने कब किया था? बिल्कुल सही। एडस की खोज कब और किसने सर्वप्रथम और कहाँ किया था? कब हुई थी बता सकते? 1881 में। हाँ 1981। ठीक है 1981। 1 नंबर दे दीजिए। आगे स्थान बता दो कोई। अमेरिका में। बिल्कुल 1 नंबर उन्हें दे दीजिए। आगे कौन? माइकल गोटलिब। आगे बताना। ट्रेकिया और लैरिस के अधर तल पर कौन सी ग्रंथि स्थित रहती है? आगे और आगे थायराइड ग्रंथि। क्या मैच करते हैं आपके आंसर? नहीं तो माइनस। विश्व ग्रंथि पीयूष ग्रंथि का भार बताना कितना होता है? बिल्कुल सही। पित्त रस का पीएच मान बताना है। आगे और सबका माइनस 7.5 लिखा है हमारे में। ना माइनस लेना हो तो ना लीजिए। ठीक। आगे स्तनधारी वर्ग में रक्त का सबसे अधिक तापमान किसका होता है? बकरी। आगे बताओ कितना होता है? 39 डिग्री। हाँ 39.9 तो 40 डिग्री में समथिंग आ जाए। सही है आपका। लिखा
मनुष्य के आहार नल की कुल लंबाई बताना फीट में। कल परसों क्वेश्चन हुआ है, सही है, बिल्कुल सही। भारत में एड्स रोग की प्रथम रिपोर्ट कब आई थी? 1986। यहाँ सही है। अब बताना भारत में प्रथम परखनली शिशु का जन्म कब और कहाँ और किस नाम, मतलब उसका नाम क्या था? मुंबई में आस्थाना। हाँ, मुंबई में आस्थानाम उस दिन हुआ था। हमने इंदिरा बताया था, हमें इंदिरा मिला, स्पीडी कहा ये। आगे डेट बता दो कब है? 6 अप्रैल 1986। बताना व्हाई आई एम ए हिंदू इंडिया द फ्यूचर आई नाउ किसकी कृति है? शशि थरूर, दादाजी का सही है। चेंजिंग इंडिया, मनमोहन सिंह। वर्ड्स ऑफ फ्रीडम आइडियाज ऑफ ए नेशन, माइनस रविन्द्रनाथ टैगोर। ए नेशन इन मेकिंग, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। एस एस एंगेज्ड ओड्स, सानिया मिर्जा। यहाँ पे करंट में हो चुका है। क्रांतिकारियों की बाइबल किसे कहा जाता है, किसे कहते हैं? बंदी जीवन। अब बताना बंदी जीवन के लेखक? हाँ, बिल्कुल सही है, सत्येंद्र नाथ सान्याल। ए लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम के लेखक? बिल्कुल सही है। आगे आमुक्त माल्यादा के लेखक? कृष्णदेव राय। यहाँ सही है, सेकंड नहीं वाले में लिखा, कृष्णदेव राय लिखा है। द ब्लू अम्ब्रेला, रस्किन बॉन्ड। अब बताना द गर्ल ऑन द ट्रेन, रस्किन बॉन्ड। हाँ ठीक है, दे दीजिए उन्हें। और पूछ ले क्या कुछ? गोल्डन गर्ल किसकी करे? माइनस है, गोल्डन गर्ल पीटी उषा की है, चेतन भगत की कुछ अंतर होगा। चमत्कारी सचिन, बताओ बताओ। 2 नंबर। राकेश थानी। क्रिकेट माई स्टाइल, कपिल देव, कल परसों हुआ है अभी। अब बताना है MAN का फुल नाम कंप्यूटर के भाषा में? हाँ गलत है, मल्टीनेशनल एरिया नेटवर्क। मैन का ही पूछ रहे थे, क्या बोलते थे, गलत बोलते थे क्या कुछ? अब बताना है नीति का फुल नाम, नीति आयोग जो होता है। चाबी किसके पास है? हाँ हाँ सही है, थोड़ा सा बस गलत है। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ठीक। UNFCCC का फुल फॉर्म? यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। थोड़ा सा डाउट उनका भी उल्टा हो गया। यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। चैट जीपीटी में ठीक है, चैट जीपीटी का फुल नाम? पहले ही गलत कर रहे हैं, चैट कहाँ चला जाएगा? चैट जनरेटिव प्री-ट्रेंड ट्रांसफार्मर। नाबार्ड का फुल नाम? हाँ बताओ। एग्रीकल्चर बैंक, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च। सबको माइनस दीजिए, कुछ नहीं, कोई लपेटते हैं सब। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, UNCTAD, UN नहीं मतलब अंकटार जिसके कहते हैं, UNCTAD का फुल नाम? यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, ओपेक का फुल नाम? बिल्कुल लीजिए। हाँ बिल्कुल सही है, 2 नंबर। मनरेगा फुल नाम? महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट। आगे लपट गए, ठीक है ठीक, कुछ नहीं। गारंटी एक्ट रह गया था उनका, बाकी सही। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। आगे बताना राष्ट्रीय पशु बाघ है तो इसका वैज्ञानिक नाम? पैंथेरा टाइग्रिस लिन्यास लिखा है, ठीक है आपका सही है। राष्ट्रीय फल आम है तो इसका वैज्ञानिक नाम? राष्ट्रीय नदी गंगा, सही है। राष्ट्रीय नदी गंगा है तो इसको घोषणा कब की गई थी? डेट सही जो बताएगा उसी को नंबर मिलेगा। हाँ 2008 सही है सबका, बाकी 4 नवंबर है। अब बताना राष्ट्रीय जीव गंगा डॉल्फिन है। हाँ राष्ट्रीय जीव गंगा डॉल्फिन, तो इसका वैज्ञानिक नाम? हाँ माइनस दोनों को दीजिएगा। प्लानिस्टा गंगेटिक। विरासत पशु बताना है, राष्ट्रीय विरासत पशु हाथी है तो इसका वैज्ञानिक नाम? एलिफास इंडिका। अब बताना है कुछ राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया था, किसके पास चाबी है? डेट सच बताए। 22 जुलाई 1947। हाँ यहाँ बता दिए, दादाजी हाथ खड़े बस कर रखे हैं। सही है आपने सही किया है। राष्ट्रगान की संक्षिप्त अवधि बताइए।
65 हाँ। 20 सेकंड। इनको माइनस दीजिए, सब 20 सेकंड को सब प्लस दीजिए, बाकी सबको माइनस दीजिए गिन के। बताना है राष्ट्रीय कैलेंडर कब अपनाया गया था? 22 मार्च 1957। 1957, यहाँ सही है। अब बताना है भारतीय राष्ट्रीय प्रतीक कब अपनाया गया था? 24 जनवरी 1950। माइनस है आगे। 26 जनवरी 1950। हाँ, यहाँ सही है। आगे बताना है कुछ भारतीय राष्ट्रीय प्रतीक अलग अलग रंग के जो शासकीय कार्यों के द्वारा प्रयोग किए जाते हैं, तो नीला रंग के प्रतीक किसके द्वारा प्रयोग किए जाते हैं? हाँ, माइनस है भारत के मंत्रियों के द्वारा। अब बताना है कि राज्यसभा के द्वारा कौन से रंग का प्रयोग किया? ये लाल। हाँ, ये है लाल, सही है। अब हरा लोकसभा के सदस्यों के द्वारा। डिप्थीरिया का जीवाणु, डिप्थीरिया के जीवाणु का नाम बताइए। बिल्कुल सही है। अब बताना है प्लेग का। बिल्कुल सही है। आगे बताना है 10 के जो घात में बताए जाते हैं उसमें डेका का 10 के पावर 1 प्लस के माइनस के प्लस का, सही है। तो 10 के पावर माइनस 1 वाले का क्या कहा जाता है? डेसी, यहाँ सही है। अब बताना है माइक्रो का -6, माइनस दीजिए उन्हें। आगे बताना है गीगा का प्लस का 9, यहाँ सही, बाकी सबका माइनस है। आगे बताना है पेटा का इसी तरह 10 के पावर 15। आप बताइए, चाबी आपके तरफ जा रही। आगे बताना है पीको का 10 की पावर -12। बिल्कुल सही है। अब 10 के पावर -3 में किसका है? ये मिली का, वही सही है। आगे बताना है नासा की स्थापना कब हुई थी? 1958। बस ठीक है, 1956 एक लिखा है और एक और भी लिखा है। स्पीडी में जो मिला था 29 जुलाई 1958, ये गूगल में भी मिलता है। और नासा में उसमें रुकमणी सेट में हमें मिला था वो 1 अक्टूबर 1956। इसरो की स्थापना सबको आती है, नहीं बताना। IANA का फुल नाम बताना है। इंटरनेट एनसाइट नंबर अथॉरिटी। UNFCCC, सब कोई पेपर इसके देते, फुल नाम इसका बताओ। हाँ, अरे कहाँ बता रहे हैं? UN गलत बता देगा। ठीक है ठीक है ठीक है, उसको बैक कर लीजिएगा। UPSSC है, पूछ रहे थे। उत्तर प्रदेश सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन। बिल्कुल सही, 2 नंबर। अल्लाह कुरैशी किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तबला, वहाँ इनका सही है। आगे बताना है एलिसा का फुल नाम। एंजाइम लिंक्ड इम्यून। हाँ, इम्यूनो सही था। एंजाइम लिंकेड इम्यूनो सरबेंट एसेज। विंडोज लोगो कुंजी +L से क्या होता है? विंडोज 10 PC को लॉक करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। मतलब प्रिंट से पहले डॉक्यूमेंट का स्वरूप देखना, इसके लिए बताना कंट्रोल के साथ, कंट्रोल +F2। HYVP इसका फुल नाम बताना, हरित क्रांति से संबंधित है ये। हाई यील्ड वैरायटी प्रोडक्शन। हाँ, गलत हो गया, माइनस है उनका। हाई यील्ड वैरायटी प्रोग्राम है, प्रोडक्शन नहीं है। ऑप्शन में दोनों मिलते हैं, सब तरह के। बताना गैट का फुल नाम आगे से। इसका गैट का हाँ जनरल एंटी। हाँ सही, जनरल एंटी अवॉइडेंस ट्रेड एंड टैरिफ है। ठीक है, माइनस है आपका। जनरल एग्रीमेंट, ठीक है, वहां पे दे दीजिए। जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड है, ट्रेड पहले नहीं है। SMS का फुल नाम, सर्विसेज। वही चाबी वालों को दीजिए। MRP का फुल नाम, मिनिमम रिटेल प्राइस। माइनस है, मैक्सिमम लग गया बस, अब बाकी सही है। अब बताना है DVD का फुल नाम। डिजिटल वर्सटाइल डिस्प्ले। हाँ, डिस्प्ले नहीं है, डिस्क है होता है, वहाँ पे सही है। 2 होते हैं इसमें, डिजिटल वीडियो डिस्क और डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। रडार का फुल नाम। रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। बिल्कुल सही। अब बताना है SARS का फुल नाम बताना है। सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। बिल्कुल सही। अब बताइए अष्टाध्यायी के लेखक। पाणिनि, ये संस्कृत का फर्स्ट ग्रंथ था। कादम्बरी के लेखक बाणभट्ट। तो बताना है मुद्रा राक्षस किसकी है? विशाख दत्त। द मॉन्क हु बिकम CM, ये किसकी है? शांतनु गुप्ता की। अब बताना है आइडायर किसकी है? आइडायर किरण बेदी। अकबरनामा किसकी है? अबुल फजल, यहाँ सही। आनंद मठ किसकी है? सही है सही है। मिडनाइट चिल्ड्रेन सही है। सैटनिक वर्सेज, यहाँ सही है। आगे बताना द मिलेनियम योगी, ये किसकी है? शांतनु गुप्ता।
मेड इन इंडिया 75 ईयर्स ऑफ बिजनेस एंड एंटरप्राइज, ये किसकी है? हाँ, अमिताभ कांत की। हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग कहाँ के थे? कनाडा के। सही, यूएसओ लिखा है हमारे में, चाबी को ध्यान देके। प्रस्तावना कब पेश की गई थी? डेट सही बताना है भाई। जनवरी 1947। हाँ 1946 है, अब डेट बताओ। 13 दिसंबर माइनस दीजिए, यहाँ प्लस दीजिए। प्रस्तावना को स्वीकार कब किया गया, लागू कब किया गया? 26 नवंबर 1949। आगे फिर 47 है, 26 हाँ। जनवरी 1947। दोनों को माइनस है डेट के हिसाब से। 22 जनवरी 1947 है। तिरंगा को कब स्वीकार किया गया? 22 जुलाई 1947। हाँ शायद हो भी चुका है। ठीक है। राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रगान कब स्वीकार किए गए? 24 जनवरी 1950। हाँ, प्रारूप समिति सही है। उनका प्रारूप समिति का गठन कब हुआ? डेट सहित। 29 अगस्त 1947। यहाँ 2 नंबर। ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? कोई 4 हैं ब्रह्मपुत्र की। मानस है, एक दिहांग, ठीक है, बिल्कुल सही, सबका सही है, किसी को कुछ ना दीजिए। कामेंग, लोहित, सुमनजिरी और धनजिराहा, ठीक है, वो भी सही है आपके। कामिनी और हेमावती किसकी सहायक नदी है? कावेरी। कावेरी, यहाँ सही है। अब बताना, गंगा की सहायक नदी घाघरा, रामगंगा, गोमती, इनमें से कौन सी नहीं है? गोमती नहीं है। सभी हैं, माइनस दीजिएगा। अब बताना, यमुना की इसी तरह, यमुना की सहायक नदी चंबल, सिंध, बेतवा, केन में से कौन सी नहीं है? सभी है, सभी है, वहां भी माइनस। अमरकंटक कौन कौन से नदी, अमरकंटक से कौन कौन सी नदियां निकलती है? नर्मदा सोन। नर्मदा, सोन, सही है। ठीक है, हमारे 2 हैं, हमें पता नहीं। हम तो 2 ही आज तक पढ़े। अब बताइए, पंचमा अक्षर बिंदु किस तरह होता है? पंचमा अक्षर का बिंदु किस तरह का होता है? वहां पे सही है, शायद एक साइड में बिंदु जो अंगा के साथ जैसे लगता है। ठीक। अब नुक्ता चिन्ह कहाँ पे यूज करते हैं? फा, जा, फा के जो नीचे लगता है, शायद सही है इनका। हाँ। अब बताना, ऊष्म व्यंजन कौन कौन से हैं? सा, सा, हा, आगे सही है। अब बताना, स्पर्श व्यंजन कितने हैं? 25, वहां सही है। आगे नहीं है, 25 ही आज तक पढ़े हैं। अब बताओ कहाँ से कहाँ तक है ये? कहाँ से माँ तक? आगे बताना है, कृष्ण क्या है? तद्भव, तत्सम। कृष्ण क्या है? क्वेश्चन सुनिए आराम से। तत्सम वहां सही है। आगे से इसका तद्भव बताइए। गलत है। आगे आगे हाँ, कान ने लिखा है, सबको माइनस दीजिए। अब उन्हें कान नाम दे देना, दे दीजिए। आगे दाढ़ी क्या है? आगे तद्भव रही, बचा ही है जब तत्सम नहीं। ठीक है। इसका तत्सम बताइए। दृष्टा लिखा है, हाँ सही है यहाँ पे। और नया का तत्सम रूप बताइए। 90, वहां माइनस। ईख का तद्भव बताइए। गन्ना। माइनस है, माइनस है। इचू। अब बताना, अग्र कौन सा शब्द है? तत्सम, वही चाबी वालों के पास सही है। आगे बताओ, तद्भव इसको क्या होगा? आगे गलत है। आगे आगे होगा। आप पूछ रहे काहे का क्वेश्चन हो चुका। आहेर शब्द का तत्सम रूप क्या है? अहेर शब्द का तत्सम रूप गलत है उनका। आखेट लिखा है केवल, आखेटक नहीं है, आखेट बस लिखा है हमारे। अब बताना है, सुनीता के बच्चे घास फूस की तरह बढ़ रहे हैं, तो इसमें से घास फूस में कौन समास है? द्वंद्व, वहां सही है गुरु जी का। अब 12 सिंगा शब्द में समास बहुब्री है, दिगु वाले का माइनस दीजिए। श्वेत पत्र में समास कर्मधार है। जलमग्न में तत्पुरुष। और गुरुदेव में कर्मधार है, सही है। वहीं चाबी वाले का सही है। इनको माइनस देते जाएंगे, किसी को समय नहीं देते। अब बताना है, एक भारतीय यात्री किसकी कृति है? अब फिर से सुन लीजिए, बातें ना करिए, बात क्वेश्चन सुनिए। एक भारतीय यात्री किसकी कृति है? एस.सी. बोस की। भारत की खोज ये किसकी है? जवाहरलाल नेहरू। एक तो करेला, दूजा नीम चढ़ा का अर्थ बताओ। हाँ सही है, एक के साथ दूसरा दोष। कृष्ण का स्त्रीलिंग बताओ। कृषा लिखा है, कृषा या कृष्णी दोनों लिखा है।
कृष्ण का स्त्री लिंग कृषा या कृष्णी होगा तो ठीक है, हटा दो। आप निसंकोच चले जाओ, वाक्य शुद्ध करो। बिल्कुल सही है, चले जाओ की जगह चले जाइए हो जाए। हमीर रासों के लेखक कौन है? सारंगधर, जिसका वो सही है चाबी के हिसाब। प्रेम और सौंदर्य का कवि किसे कहा जाता है? आगे और आगे जयशंकर प्रसाद, माइनस दीजिएगा सबको। आगे बताना, छायावाद का सलाहकार पुरस्कार किसे दिया गया है? महादेव वर्मा को दिया गया, निराला जी को। जिसे जानना या जिसे समझना कठिन हो उसके लिए एक शब्द, दुर्गम। ठीक है, ठीक। आगे बहुत कुछ जानने वाले के लिए एक शब्द, हाँ, बहुग लिखा है हमारे में। अब ये भी मिल रहा हो तो ठीक कर ले। यद्यपि वह बीमार है परंतु वह मेला गया है, वाक्य शुद्ध कीजिए। यद्यपि वह बीमार, तद्यपि वो जो है तथापि होगा, तद्यपि नहीं होगा। यद्यपि वह बीमार था तथापि वह मेला गया। एरा गैरा नथु खैरा का अर्थ बताओ। कोई कीमत, हाँ, मामूली कीमत, सही है, मामूली आदमी। जहाँ पे चाबी दे दी। मधुशाला किसकी कृति है ये? बच्चन। कब लिखी गई थी अब बताओ? 1935-36। यहाँ 35 वालों को दे दीजिए, 35-36 नहीं लेकिन कहेंगे। एक ही बताइए सही है आपका। 36 में कौन सी की गई है? मधुबाला। जब आप ही दोनों जानते हैं तो गलत न बताए। मधुकलश कब की गई है? 1937। किसकी है ये? ये भी बच्चन जी की है। तीनों है, मधुशाला, मधुबाला और मधुकलश। अब बताना है शिष्ट का विलोम, परिशिष्ट या अवशिष्ट, दोनों लिखे हैं। शिष्ट का विलोम, परिशिष्ट या अवशिष्ट, बताइए। अवशिष्ट। अच्छा, ठीक है, ठीक है, क्वेश्चन गलत है। शिष्ट का विलोम, परिशिष्ट या अवशिष्ट, ऐसे ऑप्शन भी बनाए और उसमें से आंसर है अपशिष्ट। हिंदी के प्रचार में आज भी बड़े बड़े संकट हैं, इसमें से शुद्ध बात करना है। इसमें हिंदी के प्रचार में आज भी बड़े बड़े संकट हैं। बिल्कुल सही, 2 नंबर। सीता ने गीत की 2-4 लड़ियां गाई। सीता ने गीत की 2-4 कड़ियां गाई, वहां पे सही है। आगे बताना है, वाक्य के अनिवार्य तत्व कितने हैं? 6, यहाँ पे सही है। आगे से बता सकते हैं कोई 2-4? एक ही आदमी बताएगा जो बताए, नहीं ना बताए। हाँ, हमारे में लिखा है योग्यता, आकांक्षा, सार्थकता और निकटता, पदक्रम, अवन्वय। वाक्य के कितने अंग हैं? 2। कौन कौन से? वहीं पे सही है। आगे बताना, अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद है? 8, सही है। और रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद है? 3, वहां सही है सत्यदेव जी का। और बताना है, और एवं तथा या अथवा, इसलिए, अतः, फिर भी, तो, नहीं, किंतु, परंतु, लेकिन, ये सब वाक्यों में जुड़े हो तो वाक्य कौन सा कहलाएगा? संयुक्त, वहां सही है। अब बताना है, सरल वाक्य किससे किससे मिलकर बनता है? बिल्कुल सही है, एक उद्देश्य एक विधेय। आगे बताना है, सरल वाक्य प्लस सरल वाक्य मिलकर क्या बनता है? संयुक्त, सही है। मिश्र गलत हो गया। अब बताना, मिश्र वाक्य में कौन कौन होता है? हाँ, माइनस दीजिएगा इनको। प्रधान उपवाक प्लस आश्रित उपवाक। अब बताना, राग दरबारी विधा बतानी, इसमें नाटक है, उपन्यास है, माइनस है। अब बताना, लेखक, बिल्कुल सही। अब बताना, कितने पाकिस्तान, ये उपन्यास है तो किसका? कमलेश्वर का। हाँ, साहित्य अकादमी की स्थापना कब हुई थी? 1954। डेट सही बताओ आगे। 12 मार्च 1954 सही है, उनका दे दीजिएगा। हिंद तरंगड़ी में माखनलाल चतुर्वेदी को मिला था पहली बार कब? 1955 सही है। 72 वाले को माइनस। अब बताइए, इसी में यही साहित्य अकादमी मिला था, इसमें राग दरबारी में श्रीलाल शुक्ल जी कब? यह है 1969 आपका। आगे, कितने पाकिस्तान कमलेश्वर का है तो इनको भी कम मिला था? 1972, माइनस है। आगे 2003। अब बताना, नीला चांद उपन्यास है किसका? सुरेंद्र वर्मा का। आगे, शिव प्रसाद सिंह, इन्हें भी साहित्य अकादमी 1990 में मिला था। अर्धनारीश्वर उपन्यास है किसका है? पहले इन्होंने क्या बताया था? हाँ, सबका माइनस है, विष्णु प्रभाकर है, इसीलिए हमने विधा भी बताई। इनको 1993 में साहित्य अकादमी मिला था। अब बताना, महाबली, ये विधा बतानी है क्या है? नाटक है। नाटक है। आगे से किसका?
महाबली है असगर बजाज यहाँ सही है, लेकिन नंबर न दीजिएगा। नीला चांद उपन्यास से शायद हो चुका क्या है? हाँ, शिव प्रसाद सिंह का। मैं वक्त के सामने हूँ, मैं हाँ सही है, मैं वक्त के हूँ सामने, ऐसा था। हाँ, गिरिजा कुमार माथुर है। अब बताना व्यास सम्मान की स्थापना वर्ष 1991। तो ये गिरिजा कुमार माथुर को इसी एक कृति में 1993 में मिला था यही व्यास सम्मान। प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार कब दिया गया था? 1955। यहाँ सही है। आगे किसको? जी शंकर कुरूप। आगे बताना चितंबरा किसकी कृति है? पंत जी की, सही है। अब बताना ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित साहित्यकार है, कुछ उनके बारे में बताइएगा। ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी? 1961। आगे से कितनी राशि दी जाती है? 11 लाख। यामा में महादेवी वर्मा को मिला था, तो कब? 1982 सही है, 18वें नंबर का मिला था।